पितृपक्ष एक ऐसा समय जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। यह एक ऐसा अवसर है जब हम अपनी जड़ों को पहचानते हैं, उन लोगों को सम्मान देते हैं जिन्होंने हमारे लिए रास्ता तैयार किया। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव है। एक ऐसा पल जब हम अपने परिवार की परंपराओं को जीते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। पितृपक्ष का समय हर साल आता है और यह आश्वयुज मास की पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक होता है। यह 15 दिनों की अवधि होती है जो हमें अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना करने का अवसर देती है। जब हम तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान जैसे अनुष्ठान करते हैं तो यह केवल एक रस्म नहीं होती, बल्कि यह एक गहरी भावना होती है। हम अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उनकी याद में एक पल ठहरते हैं और उन्हें अपने जीवन में शामिल करते हैं। अब बात करते हैं कि यह पितृपक्ष कब होता है। आमतौर पर यह सितंबर या अक्टूबर में आता है। पितृपूर्णिमा, जो इस अवधि की शुरुआत होती है, एक विशेष दिन है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा को और भी अधिक गहराई से महसूस करते हैं। वहीं पितृ अमावस्या इस पवित्र समय का समापन करती है। यह दिन भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसे अंतिम अवसर के रूप में देखा जाता है जब हम अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। पितृपक्ष के शुभ और अशुभ पहलुओं की बात करें तो यह समय हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। जब हम उनके लिए पूजा करते हैं तो यह न केवल उनके लिए बल्कि हमारे परिवार के लिए भी सुख शांति लाता है। इस दौरान परिवार में एकता और सामंजस्य बना रहता है। इसके अलावा कृषि और फसल की दृष्टि से भी यह समय महत्वपूर्ण होता है। अच्छे अनुष्ठान करने से फसल की अच्छी उपज की संभावना बढ़ती है, लेकिन अगर हम इस समय को अनदेखा करते हैं तो यह हमारे लिए अशुभ हो सकता है। धार्मिक कर्मों की अनुपस्थिति से परिवार में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का अभाव परिवार के लिए नकारात्मकता ला सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इस समय का सही उपयोग करें। तो पितृपक्ष के दौरान हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें पितृपूजन और तर्पण करना चाहिए। अपने पूर्वजों के लिए विशेष पूजा करना, पिंडदान और श्राद्ध जैसे अनुष्ठान करना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा इस समय गरीबों को दान करना और पुण्य कार्य करना भी महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है, बल्कि यह हमारे परिवार में सौहार्द और खुशी भी लाता है। अब क्या नहीं करना चाहिए? इस अवधि में मांसाहार और नशे से बचना चाहिए। यह धार्मिक दृष्टिकोण से सही नहीं माना जाता। धार्मिक अनुष्ठानों की उपेक्षा न करें, क्योंकि इससे परिवार में अशांति और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नकारात्मकता और झगड़ों से दूर रहना चाहिए ताकि इस समय की शांति और समर्पण को बनाए रखा जा सके। पितृपक्ष का यह समय हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे पीछे एक लंबा इतिहास है, एक विरासत है। जब हम इस अवधि का सही उपयोग करते हैं तो हम अपने परिवार की भलाई और सुख शांति को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो से आपको पितृपक्ष के बारे में सभी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस विषय पर और क्या जानकारी चाहिए। धन्यवाद और जुड़े रहें।